अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपनी जिंदगी के दौर में कई राहों से गुजरते हैं। कुछ नया करने से डरते हैं क्योंकि हमें सोसाइटी में अपने मजाक उड़ने का खौफ होता है, और खौफ की ये चादर उतर भी जाए तो आगे काम कैसे करना है हमें इसकी खबर नहीं होती। हमें हौसला तो बहुत होता है, पर उस हौसले का सही इस्तेमाल कब और किस तरीके से करना है इसकी खबर नहीं होती। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके मुताबिक हर इंसान को 4 तरीके के हालात से गुजरना होता है, जिसे साइकोलॉजी की इस्तिलाह में कंफर्ट जोन, फियरिंग जोन, लर्निंग जोन और ग्रोथ जोन कहते हैं। तो क्या है ये चीजें, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है कंफर्ट जोन। मिसाल के तौर पर आप ये समझें कि कोई एक बंदा है जिसकी एक नौकरी है जहां उसे 10-12 घंटे काम करने होते हैं और 15-20 हज़ार की तनख्वाह मिलती है, जो उसकी और उसकी फैमिली के लिए काफ़ी है, और उसे ये लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और उसे और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप सोचिए कि क्या उस बंदे के लिए इससे आगे बढ़ने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं? क्या वो कामयाबी की आखिरी मंजिल पर पहुंच चुका है कि उसे और कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं? जाहिर है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, कंफर्ट जोन में यही होता है। हमारे कंफर्ट जोन में होने का मतलब ये है कि हम ये मान लेते हैं कि यस यार ओके, हम ठीक है, हम बहुत खुश हैं, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। पर हकीकत में हम खुश नहीं होते। हम कुछ और करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें इस बात का खौफ होता है कि अगर हम कुछ और करेंगे तो शायद जो हमारे पास है हम उसे भी खो देंगे। ये कंफर्ट जोन बहुत ही बुरी चीज है। ये हमें आगे बढ़ने से बहुत ज्यादा रोकती है। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, तो इसका हल ये है कि आप अपने आप को जिस माहौल में रहते हैं उससे बाहर निकले, अलग अलग तरह के लोगों से मिले, अलग अलग तरह की चीजें देखें। इससे आपको एहसास होगा कि आप कितने कम हैं अभी आपके लिए और बहुत कुछ करने को है। हमें चाहिए कि हम अपने आप को कोई चैलेंज दे कि हाँ, हमें ये काम इतने दिनों में करना ही है और उसे फिर करें भी। इस तरीके से हम अपने आप पर फोर्स करेंगे कुछ करने के लिए। और इन सब को कर लेने के बाद भी जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हाँ, हम उतना मुतमईन नहीं हैं जितना कि हम खुद को समझते हैं, तो इसके बाद शुरू होता है फियर जोन। दोस्तों, जब हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है और अपना नफा नुकसान समझ में आ जाता है, पर उन्हें पूरा करने के लिए हौसला नहीं होता, काम करने के बजाय हम काम ना करने के बहाने तलाश करते हैं। आज वहाँ जाना है, आज ये काम करना है, अभी उतनी जल्दबाजी भी क्या है, बाद में कर लेंगे। कुछ इस तरीके की बातें सोचकर हम खुद को दबाते हैं और खुद को काम से बचा के रखते हैं। और अगर हम कुछ करने की कोशिश भी करें तो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अगर हम नाकाम हो गए तो लोग हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, और इस तरीके से लोगों की बातों से हम बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं और फिर रास्ते पे चलना छोड़ देते हैं और आखिरकार फिर हम वही के वही रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी फेयर जोन में हैं, आपके अंदर भी इस तरह के ख्यालात पैदा होते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने बारे में दूसरों के कमेंट्स को इतना ज्यादा वैल्यू ना दें कि उनके एक छोटे से कमेंट की वजह से आप अपनी जिंदगी का बड़ा से बड़ा फैसला बदल डालें, बल्कि सोच समझ के फैसला करें। अगर आपसे कोई ये कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, तो उसकी बातों से ऑफेंड होकर अपने कदम पीछे लेने से अच्छा है कि तुम वो काम करके उसे दिखाओ कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, तुम गलत थे। आखिरकार फेयर जोन का मुकाबला करने के बाद जब हम खुद को इससे बाहर निकालते हैं और फैसला कर लेते हैं कि हाँ, हमें ये करना है और इस बीच हमें दूसरों की बातों पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, तो फिर यहाँ से हमारी कामयाबी की एक पहली सीढ़ी शुरू होती है, जिसको कहते हैं लर्निंग जोन। दोस्तों, कंफर्ट जोन, फियर जोन को पार करने के बाद जब हम कमर बस्ता हो जाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना है, तब शुरू होता है लर्निंग जोन, जहाँ पर हम अपने मकसद को हासिल करने के लिए खूब कोशिश करते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बहुत तेजी के साथ मुकम्मल जद्दोजहद करते हुए बढ़ते हैं। कभी नाकाम होते हैं, कभी गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर गिरते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। तरह तरह की चैलेंजेस आती है, हमें उन सब का सामना करना होता है, अपनी गलतियों से सीखना होता है। किसी चीज में नाकाम हो जाने पर अफसोस के मारे सर पकड़ के बैठना नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपने काम को एनालाइज करें, उनका तज्जिया करके पता लगाएं कि पिछली बार हमने क्या मिस्टेक्स की थी और फिर अगली बार उन गलतियों से बचें। और इस तरीके से नए नए स्किल्स सीखें। अब स्किल सीखने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी सीख लें,
مطلب یہ کہ جس چیز کو ہم پرسیو کر رہے ہیں، جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں کام آنے والے سارے اسکلز کو ہم سیکھیں، اور پھر اس طریقے سے جب آپ لرننگ زون کے پروسیس کو پورا کر لیتے ہیں تو ہم داخل ہوتے ہیں اگلے زون میں، جسے کہتے ہیں گروتھ زون، یعنی ترقی کا دائرہ۔ یہی ہماری منزل ہے اور یہی پر ہمیں پہنچنا ہے۔ کمفرٹ زون، فیئر زون اور لرننگ زون کے چیلنج کو پورا کر لینے کے بعد جب ہم اس کامیابی پر پہنچ جائے، جہاں ہماری ترقی ہو رہی ہو، جہاں ہمیں کامیابی مل رہی ہو، تو یہاں پر ہماری ذمہ داریاں بدل تو ضرور جاتی ہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ کامیاب ہونے کے بعد بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہنا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہے لیو یور ڈریم، اپنے خوابوں کو جیو۔ جو سپنے آپ نے خود کے لیے سجا رکھے تھے، کامیابی حاصل ہو جانے کے بعد انہیں انجوائے کرو، اور اس انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ فائنڈ پرپز، یعنی ایک چیز میں تو آپ کامیاب ہو گئے ہیں لیکن اس کے بعد رکنا نہیں ہے، نئے گول سیٹ کرتے رہنا ہے، اور پھر اس نئے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو بھی اسکلز ضروری ہیں، جو بھی لیاقت ضروری ہیں، اسے حاصل کریں، اسباب کو حاصل کریں اور اپنے اس چیلنج کو پورا کریں، اور اس کے بعد پھر سیٹ پرپز، یعنی ایک کے بعد ایک نئے مقاصد کا انتخاب کر کے اس کو پورا کرتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ تو دوستو یہ وہ 4 منزلیں ہیں، کمفرٹ زون، فیئر زون، لرننگ زون اور گروتھ زون، جنہیں ایک ایک کر کے ہمیں پار کرنا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو کسی ایک زون میں، یعنی اگر آپ کمفرٹ زون میں ہیں تو کمفرٹ زون میں، اگر فیئرنگ زون میں ہے تو فیئرنگ زون میں، لرننگ زون میں ہے تو لرننگ زون میں، اپنے آپ کو کسی ایک زون میں روک کے نہیں رکھنا، بلکہ خود کو ہمیں پش کرنا ہے آگے کی طرف، گروتھ زون کی طرف۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو اسے شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی یہ بہترین مواد مل سکے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات بھی بتائیں، تاکہ اس کے بنیاد پر مجھے اپنے اگلی ویڈیو کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے میں ضروری ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے موضوع اور نئے کلام کے ساتھ۔